ये रशीदी जिसको टीवी वाले बार बार बुला के इतनी प्रोमिनेंस दी है, जब मुंह खोलता है बकवास ही करता है। बहुत सारी महिलाओं के साथ भी इसने टीवी के ऊपर बदतमीजी करी है, लेकिन ये जो कमेंट पूरा है आप देखें, इसमें बहुत सारे आयाम हैं जिसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए। कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने बोला कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, तोड़ा नहीं गया। बाबरी मस्जिद एक इलीगल स्ट्रक्चर था, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, जो हिंदुओं के परम आस्था का स्थल अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के जन्म स्थल के ऊपर बनाया गया था, जबरन बनाया गया था। इसका इतिहास 550 साल से ऊपर का है, जो ये द्वेष का है। जब से ये मुसलमान, तुर्क, मुगल आए, इन्होंने अत्याचार करे और हिंदुओं के आस्था के स्थलों के ऊपर बार बार अटैक करा। आपके 50-52 देश हैं मुसलमानों के, हम तो उसमें जाके कोई अटैक नहीं करते। ना हम आपको बोल रहे हैं कि आप वहां पे अपने जो मुकद्दस जगहें हैं उसके ऊपर आप मंदिर का निर्माण करिए, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। हम अपने देश के अंदर अपने आराध्यों का, उनके जन्म स्थल के ऊपर अपने मंदिर बना रहे हैं, तो उसमें आपको परेशानी क्या है साहब? तुम्हारे बाप की जगह है, तुम सब के सब कन्वर्टेड हो, एक भी असली मुसलमान नहीं है। सारे वो हो जो हिंदुओं से तलवार की नोक पे मुगलों से डर के हिंदू से मुसलमान बने हो, और अब तुम मुसलमान के और इस्लाम के खैर खाओगे हो। मैं आज भी आपको एक चीज पूछता हूं, इसका इतिहास है। गुरबाणी के अंदर भी गुरु ग्रंथ साहब के साथ दशमेश पिता हमारे जो कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपनी सेना भेजी थी 300-400 निहंग सिखों की, मेरे ख्याल से, जो उनके समय में भी अयोध्या में जब मुसलमानों ने श्री राम लला के मंदिर में पूजा अर्चना का विघ्न डालना शुरू करा, तो उन्होंने भी अपनी सेना भेजी थी। तो ऐसे ऐतिहासिक विषय को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते। मैं भी 6 दिसंबर 1992 को 18 साल कुछ महीने का एक युवा था, और मैं गया था वहां, मैंने भी रस्सा खींचा था। और मैं आज भी आपको ये बोल रहा हूं, उससे पावन काम मैंने जिंदगी में कोई नहीं करा। जिसको अच्छा लगता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता तो भाई तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। दूसरी चीज, आप प्रधानमंत्रियों की बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री ने अच्छा नहीं करा। ऋषि साहब, मेरे को ये बताइए, ये देश सेकुलर है या नहीं है? अगर ये देश सेकुलर है संविधान के माध्यम से, तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। द स्टेट इन अ सेकुलर क्रेडेंशियल कैन नॉट एंड शैल नॉट हैव एनी रिलीजियस इंक्लिनेशन। जब रिलीजियस इंक्लिनेशन नहीं है तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का क्या मतलब है? फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या मतलब है? फिर ये जो इस्लाम मुस्लिम हमारी हदीसों में, कुरान में ये लिखा हुआ है इसलिए हम ऐसा चलेंगे, ये क्या तमाशा है? चित भी मेरी, पट भी मेरी। और जब प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी कर सकता है, जब राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी हो सकती है, तो एक आस्था के स्थल जो कि 85% हिंदुस्तान का जनमानस है, चूज तो उसने भी करा है ना, वोट तो उसने भी दिया है, तो प्रधानमंत्री को तो जाना पड़ेगा, पब्लिक सर्वेंट है वो। तो ये जो अपनी गलत फहमी है ना कि शाबानों की तरह केस को आप उलझाओगे, उलझलूल बातें करोगे और आपके नीचे प्रधानमंत्री दब के आपकी अपीजमेंट करेगा, वो जिंदगी चले गई। आपका मन होता था कि बैटिंग तो हम करेंगे, बॉलिंग करने के लिए हिंदू बैठे हैं, फील्डिंग करने के लिए हिंदू बैठे हैं, जैसे वो गली क्रिकेट में होता है ना,
कि बच्चे बैठे हुए हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वो क्रिकेट में एक ही बंदा जो गली का गुंडा होता है, दाई होता है ना, वो लग गया होता है कि नहीं बैटिंग तो मैं ही करूंगा भाई, और जब आउट होने लगता है तो विकेट लेकर हटा देता है कि नहीं जी मेरे, ये तो विकेट मेरी है, मैं नहीं करता, आउट नहीं हूंगा मैं। वो समय चला गया साहब। अब तो न्यूट्रल अंपायर है और कैमरे में रिकॉर्ड होता है, अब कहां से करोगे चीटिंग। तो ये जो है ना, ये पूरा इनका दर्द जो है, पहला इनका सवाल जो है उसका दर्द ये है। एक ऐसी हिस्ट्री को हमने क्रिएट कर दिया, आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो, या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? रजदी साहब, आप दूसरी चीज में ये बोलते हो कि आज मुसलमान खामोश है ना, धमकी दे रहे हो। 70 साल से हिंदू खामोश है। सोचो अगर एक बारी बोल पड़ा तो क्या होगा। अगर हिंदू बोल पड़ा तो क्या होगा ये सोचो। ढूंढते भागते हांडते डोल जाओगे, छुपने को जगह नहीं मिलेगी। तुम और तुम्हारी कौम जो है ना, वो छुप के पीठ पे खंजर घोंपने वाली है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम सीधे छाती पे वार कर सको, तुम छुप के वार करते हो। और हमारी आदत यह है कि हम छुप के वार नहीं करते, सीने पे वार झेल लेते हैं, लेकिन मर्यादाओं को नहीं छोड़ते। तुम बोलते 50 साल में वापस आ जाएंगे, यही तो गजवाए हिंद है तुम्हारा। इसीलिए तो देवबंदियों ने ये 2 नेशन थ्योरी लेकर आए थे। ये सच सैयद अहमद खान की बात नहीं है या जिन्ना की बात नहीं है, ये देवबंद का दिया हुआ एक कीड़ा है 2 नेशन थ्योरी, कि एक पट्टा हिंदुस्तान में से पाकिस्तान का नाम दे दिया जाए या इस्लामिक पट्टा दे दिया जाए, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ जो आज बांग्लादेश है वो, उसके बाद एक लाइन तो ड्रॉ हो गई, उसके बाद इधर का भी खाएंगे उधर का भी खाएंगे, गजवाए हिंद करेंगे और पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बना देंगे। नहीं कर पाओगे। पीएफआई भी यही बोलती है, 2047 तक सारे हिंदुस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक बना देंगे। तुम्हारे बाप में भी हिम्मत नहीं है रजदी कि तुम हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बना सको। अलबत्ता यह ना हो कि यह हिंदू राष्ट्र बन जाए। जिस प्रकार से तुम और तुम्हारे जैसे धमकियां देते फिरते हो ना, अगर हिंदू जाग गया तो फिर ज्यादा देर नहीं है, फिर एक बारी में ही सफाया हो जाएगा और सब हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा। ये जो आप बार बार बोलते हो हमारे जज आ गए, हमारे हुक्मरान आ गए, अगर हमारे में से जब भी आएंगे तो उल्टा कर देंगे, तुम सोचते रह जाओगे, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और ये जो तुम बोलते हो ना हमारे हुक्मरान आ गए, ये हो जाएगा, एक जज भी आया था तुम्हारा, उसने हिंदुओं को बांटने के लिए हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख और जैन और बुद्धिस्ट को अलग अलग बताया। उसने तो परिभाषा ही चेंज कर दी जजमेंट की, और उसके एवज में उसे हिमाचल में जगहें भी मिली थी। तो ये जो तुम्हारा ख्वाब है और उसके जो कारिंदे हैं ना, इन सबको हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं और ये अब होने नहीं देंगे। जितना मर्जी कोशिश कर लो ये नहीं होने देंगे, और जरूरत पड़ी तो अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे, लेकिन ये नहीं होने देंगे। ये सनातन की भूमि है और सनातन की भूमि रहेगी। अब आप जो ये कहानियां करते हो ना कि हम पलट देंगे 50 साल, ये सोचो कि अगर हिंदू तुमको पलटने पे आ गया तो कहां कहां तक लेकर जाएगा। हमने इंडोनेशिया छोड़ दिया, वहां भी मंदिर है, कंबोडिया तक मंदिर है, अजरबैजान तक मंदिर है। किस किस को बताओगे? विवाद कहीं और जगह भी है, जो तुम्हारी सबसे मुकद्दस जगह है, वहां भी विवाद है।
तो ऐसे मत करो, उत्तेजना मत फैलाओ। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी बुनियाद डाल दी है इन लोगों ने। जब मुझे तो अफसोस होता है कोर्ट के फैसले पर भी, जब कोर्ट ने 4 बातें मुख्य रूप से कही, तो आपको ये कहने की जरूरत क्या थी कि मैं अपने विशेष अधिकार से ये जगह राम मंदिर को देता हूं। आप ये भी तो कह सकते थे कि जगह आधी आधी कर लीजिए, आधी में मस्जिद रहेगी, आधी में मंदिर रहेगा, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन कोर्ट ने उसको उस फैसले को, उस बुनियाद को, जो मामला था, उसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरे को आपका एक और जो टिप्पणी है इस बयान के अंदर, आपने जहां बोला मेरे को तो हाथ होता है, मैं परेशान हूं, कोर्ट ने किस तरीके से कोर्ट ने जजमेंट कैसे कर दी। आप तो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हो। सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर, फैसले के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो। आप बोलते हो ये उन्होंने अन्याय कर दिया, ये उन्होंने गलत कर दिया, ये करा कैसे, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मतलब आप क्या मुल्ले मौलवी डिसाइड करेंगे कि भारत के संविधान और भारत के कानून में क्या चलेगा? वो जो न्यायाधीश बैठे हैं इतने सालों की प्रैक्टिस करके, वो लेफ्ट लीनिंग हो या राइट लीनिंग हो, हमने हमेशा उनकी इज्जत करी है। उनके जो फैसले हैं, अगर बुरा भी लगा हो फैसला, तो उसको हमने क्या कहा कि हालांकि हम नहीं मानते कि ये ठीक फैसला है, लेकिन फिर भी जो न्यायाधीश महोदय ने फैसला करा है, क्योंकि देश की व्यवस्था इस प्रकार की है, तो हम उसको मानते हैं। और आप बोलते हो आधा आधा कर देते, क्यों? तुम आधे हो? इस देश में तुम आधे हो क्या? पहली बात, वो लॉजिक फेल। दूसरा लॉजिक, तुम्हारे किसी भगवान की, तुम्हारे किसी देवता की ये कोई जन्मभूमि है? नहीं है, तो फिर किस लिए आदि तुमको दे दें? तीसरी चीज, तुम अपने बाबा जी के घर से लिखवा के आए थे। चौथी चीज, ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जैसे काशी महादेव की भूमि है, जैसे मथुरा भगवान कृष्ण की भूमि है, ऐसे ही ये सारी की सारी मुकद्दस जगहों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दोबारा अधिकार की बात करने लगे तो सोच के बात करना कि हिंदू का दिमाग जब फिरेगा ना, तो तुम कहां जाओगे। ये जो बार बार धमकियां और उकसाना, ये बहुत गलत बात है, ये याद रखिए। तीसरी चीज, जो आखिरी पॉइंट, उसको हमेशा अपने जहन में रखना, रशीदी और रशीदी जैसे बाकी टटपूंजियों और 2 कौड़ी के लोग। ये देश हिंदू है, इसलिए ये देश सीरिया नहीं बना, ये देश लेबनान नहीं बना, इराक नहीं बना। ये देश के अंदर तुम आज भी गाली गलौच लड़ सकते हो, पीएफआई जैसी संस्थाएं बना सकते हो, क्योंकि ये हिंदू बहुल देश है। इस्लामिक देश होता तो कब के तुम चौराहे पे लटका दिए जाते, पत्थरों से मार मार के तुम्हारे ये टिंडे फिंडे सब फोड़ दिए जाते। ये नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू इसकी आत्मा है। तुम्हारे बाप दादा परदादा भी हिंदू थे, तुम किसी मुगल, किसी तुर्क की औलाद नहीं हो। तुम तो ये बताओ भाई कि एक नुपुर ने बोला तो तुम्हारे जैसों सबकी हालत खराब हो गई, हाय दुहाई पीटने लगे। उसने तो वही बोला जो तुम्हारी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तुम्हारी हदीसों में लिखा हुआ, तुम्हारे और टेक्स्ट में लिखा हुआ, तुम्हारे मुल्ले मौलवी बोलते रहे। क्यों? उसमें मर्चें लगती हैं। मैं आज भी तुमसे एक ही चीज बोलता हूं, इस देश में रहना होगा, इस देश में रहना है सभी को, जिनको उनको संविधान को मानना पड़ेगा और संवैधानिक प्रक्रियाओं को मानना पड़ेगा। और नहीं अच्छा लगता तो अगर नॉर्मल होटल में जाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, अगर लग्जरी होटल में जाना है तो अफगानिस्तान चले जाओ, वहीं के लायक हो, वहीं रहो। बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन के बकरे की तरह दाढ़ी रख के कुछ ना कुछ बकबक करते रहते हो,
इस देश में रहो, तमीज से रहो, संविधान को मान के रहो। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, एनआरसी भी आएगा, सीएए भी आएगा और तुम्हारा कोई भी बंदा कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रख लेना मेरी बात। जय श्री राम। नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी कटारी, डम 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 नाच।